जातीय गणना जो करनी है वो क्यों करनी है? इससे क्या प्रोजेक्शन आप करना चाहते हैं? इससे बिहार का विकास हो रहा है? आप देखिए, कहा ना कि एक कम्युनिटी जो है बिहार की वो आपसे कट गई है, शिक्षक कम्युनिटी कट गई है। अगर आप देखें तो वोट जो कम हो रहा है उसको अब रीस्ट्रक्चर करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए जातीय गणना का एक फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। सरकार का स्लोगन रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी को तो आपने पढ़ा दिया साहब, मगर 2019 से पढ़ा लिखा के इतना आप लोगों ने पढ़ा दिया कि अपने दम पर मेरिट निकाल ली। STET 19 के अभ्यर्थी है जो कि 2019 में इन्होंने परीक्षा दिया था STET का, और ये लोग मेरिटधारी हैं। मगर जब इनका रिजल्ट आया होगा तो इन लोगों ने सोचा होगा 2-3 महीना में हम लोग शिक्षक बन जाएंगे, मगर 4 साल हो गया यह लोग मानसिक प्रताड़ना का शिकार है। आज यह लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ पे पहली बार बैठे हुए हैं, लगातार यह लोग अपनी मांग को लेकर कभी सचिवालय का घेराव करते हैं, कभी गर्दनी बाग आते हैं, बार बार सरकार से अपनी मांगों को रखते हैं। मगर यह निष्ठुर सरकार है जो कान में कड़वा तेल देकर पिछले 4 सालों से बैठी हुई है। थक हार कर यह बेटियाँ फिर आज गर्दनी बाग में बैठी हुई हैं। ये बताइए मैडम, 4 साल पहले आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, आप लोगों ने सोचा अब तो हम शिक्षक बन गए, हमारा भी भविष्य बन गया और बिहार के बच्चों का भी भविष्य बनाएंगे। उस 4 साल में और आज के दिन में क्या आप बोलिएगा अभी? इस 4 साल में और आज के दिन में जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी थी उसको हम लोग बहुत हद तक पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश में हैं ही, लेकिन जो फिजिकली मेंटली हरासमेंट हो रहा है हमारा, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो मोटिवेशन लो होता है, फिर हम लोग रीस्टोर करते हैं, फिर से अपने आप को उस लेवल पे लाते हैं कि नहीं जो हो रहा है आखिर हमारा ही संघर्ष है। ये समय सरकार देगा, 4 साल समय को वापस वो दे सकता है। वो समय तो वापस नहीं कर रही है ना सरकार, वो कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही सब कुछ करना था तो आपकी नियति तो साफ नहीं है, इसका मतलब आप नहीं देना चाहते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी लॉस हमारा ही हो रहा है। 4 साल जो समय गया इसका लॉस हमारा ही हो रहा है ना, झेल हम लोग ही रहे हैं। लेकिन कोई पॉजिटिव अप्रोच अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिखा है। ये बताइए, आप बोलते हैं हमारा लॉस, और ये तो हो ही रहा है। उन बच्चों का लॉस नहीं हो रहा है। बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है। आप लोग जाते 4 साल से तो उन बच्चों का भी तो भविष्य खराब हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जो लॉस हमारा हो रहा है पर्सनल लॉस है वो तो अलग है, लेकिन जो ये मास लेवल पे लॉस जो बिहार का हो रहा है वो तो इंटेंशनली करवाया जा रहा है ना, वो इंटेंशनली करवाया। उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था, इस तरीके से बहाली होगी, इस तरीके से ये पूरी की पूरी व्यवस्था चलेगी, तभी तो हम बने रहेंगे और तभी तो मुद्दा मिलेगा ना गरम करके हमेशा हमें बने रहने के लिए। दूसरा कोई तो तरीका है नहीं यहाँ पे, क्योंकि उनके पास सोच की कमी है। मुद्दे की तो उनके पास कमी नहीं है, सोच की कमी है। मुद्दा चाहते तो शिक्षा और स्वास्थ्य ही इतना बड़ा मुद्दा है जिसपे कि काम करके ही वो अपना सब कुछ सुधार सकते थे, लेकिन वो न सिर्फ उसको तबाह कर रहे हैं बल्कि हम लोगों को भी एक ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको भी पूरी तरीके से खोखला कर रहे हैं। सरकार की बात करते हैं, चाय वाले के पास सारा मंत्री पहुँच जाता है, सोनुआ के पास सारा मीडिया सारा मंत्री पहुंचाता है। इस बिहार की बेटी पिछले 4 सालों से अपना हक मांग रही है। आप लोगों का साथ क्यों नहीं नेता विपक्ष भी दे पाते हैं? क्यों नहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी बनता है? ऐसा नहीं लग रहा है खिलवाड़ किया जाता आप लोगों के साथ? खिलवाड़ तो है ही। और आप ये जो कह रहे हैं नेता विपक्ष, कोई है क्या? सो कॉल्ड है, उनके पास खुद वो नहीं जानते हैं कि कौन सा मुद्दा उठाना है और क्या जेन्युइन है। जातिगत जनगणना में देखिए साथ में बैठा 5000 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए आवंटित कर दिया गया। आप देखिए कि फरवरी 2023 तक का रोड मैप तैयार कर दिया है कि वहां तक काम पहुंच जाएगा हमारा और वहां तक कंप्लीट हो जाएगा काम। कैसे पता आपको फरवरी 2023 तक हो जाएगा? उसके लिए डेडलाइन आपने जारी कर दी है, लेकिन इस चीज के लिए आपकी डेडलाइन अभी तक नहीं आई है। पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रख रहा है वो रोड मैप कि यहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी नियुक्ति की और 3 महीने के अंदर आप लोग विद्यालय में नियुक्त होंगे? इतना आपको करने में कौन सा पहाड़ आपके ऊपर टूट रहा है? क्यों नहीं कर रहे? क्यों? नियत की यहाँ पे कमी है। आपको जातीय गणना जो करनी है वो क्यों करनी है? इससे क्या प्रोजेक्शन आप करना चाहते हैं? इससे बिहार का विकास हो रहा है? आप देखिए, कहा ना कि एक कम्युनिटी जो है बिहार की वो आपसे कट गई है, शिक्षक कम्युनिटी कट गई है। अगर आप देखें तो वोट जो कम हो रहा है उसको अब रीस्ट्रक्चर करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए जातीय गणना का एक फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। अब जाति में तोड़ेंगे तो यहाँ जितने वो खुद ही बट जाएंगे, और जाति में तोड़ेंगे तो आपको फिर वोट बैंक मिलेगा। शिक्षक नहीं बनेंगे, अनपढ़ रहेंगे तो कम से कम झंडा ढोने वाला मिलेगा ना। पर आप लोग जाइएगा स्कूल में पढ़ा लिखा दीजिएगा तो बोलेगा बाबू आज तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, झंडा मत ढोवो, तुम्हारा सब्जेक्ट छूट जाएगा। आप लोग पढ़ा दीजिएगा, फिर झंडा उसका कौन ढोएगा? और सबसे बड़ी बात यही है कि वो वैसा ही दास बना के रखना चाहते हैं ताकि उनकी स्थिति जो है समाज में मजबूत बनी रहे, क्योंकि वो शासन करना जानते हैं, शासक समझ रहे हैं अपने आप को। जो पहले हमारे प्रतिनिधि हुआ करते थे, जो कहते हैं कि हम जन प्रतिनिधि हैं, हमारा प्रतिनिधित्व आप नहीं कर रहे हैं।
लेकिन हमसे जो गलती हुई, जो वोट हमने आपको दिया उसका जिस आप तरीके से आपने मिसयूज किया है, वो शायद आपको अगली बार उसका जवाब भी मिल जाएगा। अच्छी एक बात बताइए, सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नीतीश कुमार अपना छवि बनाते हैं कि महिलाओं के दम पर हमारी सरकार बनती है, पर महिलाओं का शोषण उसी के सरकार में क्यों इस तरह से बेटियां आज बैठी हुई है गर्दनी बाग में? क्यों, इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही देंगे ना। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? हम ही जब उनके वोट बैंक हैं तो फिर उनको इसका खामियाजा भी दिखेगा ना अगले चुनाव में। इसका खामियाजा वो तो बोल दिया अब तो हम रिटायर हो ले लेंगे। हाँ, तो बात ये है कि उनकी रिटायरमेंट की एज हो गई है, लेकिन उन्होंने अपना का पूरा जो बनाना था रिसोर्स और जो बैकअप प्लान कर था उनका, वो पूरा हो चुका है। 4-15 सालों में खोखला कर चुके हैं वो, और आगे के लिए उन्होंने अपने पीछे लोग छोड़ रखे हैं। अच्छा, अभी आते हैं इस मुद्दे पर। एसटीटी आप लोग बैठी हुई, इस बार क्या लेके जाइएगा? देखिए, हमारा वही सोच है कि हम लोग लेके जाएंगे, क्योंकि अब कुछ बाकी नहीं है, बहुत नज़दीक आ चुके हैं। सिर्फ एक काम है सरकार को, बस ये करना है कि जो भी उनका एक ब्लूप्रिंट है ना, आप उसको पब्लिक डोमेन में रख दीजिए, साइन कर दीजिए और उसको निकाल दीजिए, जारी कर दीजिए लेटर को, नोटिफिकेशन को, कि ये है तैयारी हमारी और अब ये प्रोसेस इतनी तारीख से शुरू होगा और इतने दिन में ये नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, आप लोग नियुक्त हो जाएंगे। इसमें कुछ भी हार्डकोर, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, जैसा कि सर अभी बोल रहे थे। फिर भी यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी है, जो उनका इंटेंशन है, क्योंकि आप भी जानते हैं और सब लोग देख रहे हैं, आज अभी शिक्षा मंत्री जो बोलेंगे वो अगले ही सेकंड में पलट जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सरकार की क्रेडिबिलिटी पे हमें कोई भरोसा नहीं है। तो जब लिखित में आ जाएगा तो हमारा ये रिटर्न चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, रिटर्न ही चाहिए। ऐसे जबान का कोई भरोसा है? अभी आप कुछ हवा में बात कर रहे हैं, कल कुछ बोल दीजिएगा। अगर सचिवालय में कोई काम हो भी रहा है तो पेपर पे ही हो रहा होगा ना, पेपर वर्क तो जरूरी है ना, वो ऑथेंटिक होता है ना। तो जब पेपर वर्क हो रहा है तो उस पेपर को आप लाइए ना पब्लिक डोमेन में, क्लियर कर दीजिए कि ये हमारा काम है, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और बस आप लोग निश्चिंत रहिए, 3 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। क्या दिक्कत है?